हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन में अंतर की हम बात करेंगे। तो पहले हम दो कॉलम बना लेते हैं, आर्टरी एंड वेन। तो हम आपको बता दें, पिछले वीडियो में हमने आर्टरी वेन की हिस्टोलॉजी के बारे में बात की थी और आर्टरी वेन को मैंने कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया हमने। अब उसमें अंतर करना है हमें, तो हम क्या उसी टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो आप लोग इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए पहले पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हम आर्टरी और वेन को पढ़ा करके अब इसके बाद क्या हम कवर करेंगे, कैपिलरीज, जो क्या कल हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ हमने उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में चर्चा की थी और हमको आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ना है। तो आर्टरी और वेन के बारे में हमको पढ़ना है। तो कल मैंने हृदय के बारे में आपको बताया था कि मान लो ये मेरा हृदय है और क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन में। अगर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी से ब्लड, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो हार्ट से रिमूव होकर के कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये क्या होता है, हमारा बॉडी होता है। बॉडी में जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू तक क्या ब्लड का फ्लो होता है। टिश्यू में क्या होती है, कैपिलरीज होती है, केशिकाएं होती हैं। केशिकाओं द्वारा ब्लड चला जाता है हमारे टिश्यू में। तो हम देख रहे हैं यहाँ से ब्लड रिमूव हो रहा है। जो ब्लड है वो हार्ट से निकल रहा है और निकल करके हार्ट से दूर जा रहा है, अर्थात बॉडी में जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लंग्स होते हैं, और लंग्स से में क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ब्लड प्योर होता है और ब्लड यहाँ पर प्योर होने के पश्चात यहाँ से चला जाता है हमारे हार्ट में, ठीक है। और यहाँ पर हार्ट में चला जाता है, हार्ट के जो हमारा लेफ्ट आर्टरियम होता है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल करके जाता है बॉडी में। तो अभी तो हम क्या बस एक नॉर्मल आर्टरी और वेन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल वेंट्रिकल की चर्चा हम नहीं करेंगे, बस क्या हम नाम ऐसे बता रहे हैं कि ब्लड यहाँ से प्योर होकर के आता है और यहाँ से चला जाता है वेंट्रिकल में, यहाँ से जाता है कंप्लीट बॉडी में, पूरे शरीर में फ्लो हो जाता है। तो ये जो हमारा हार्ट होता है ये हार्ट बीट को जनरेट करता है, या हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से प्रेशर जनरेट करता है, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से ब्लड का फ्लो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स और क्या अपर बॉडी पोर्शन तक क्या सप्लाई होना होता है। तो जो लोअर बॉडी पोर्शन होता है वहां पर जाने के लिए इसको ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो हमारा ये थोरैसिक चैम्बर होता है, यहाँ से जो हमारा अपर बॉडी पार्ट होता है, जैसे हमारा ब्रेन होता है, वहां तक ब्लड सप्लाई करने के लिए हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो ब्लड यहीं से क्या हमारे अपर बॉडी रीजन में ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से ब्लड जो क्या हार्ट से दूर जा रहा है या बॉडी में जाता है, तो वो ले जाने वाला होता है आर्टरी। तो हम क्या कहेंगे, जो आर्टरी होती है वो हार्ट से दूर जाती है या बॉडी तक जाती है, ठीक है। तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी कैरी ब्लड तो जो आर्टरी होती है वो ब्लड को ले जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है, या यहाँ पर हम लिख देंगे इन द बॉडी, या इंटायर बॉडी, पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करती है। तो जो आर्टरी होती है वो ब्लड को दूर ले जाती है और
अब हमने कल बताया था कि यहाँ से जब टिश्यू में एक कैपिलरीज बनती है तो कैपिलरीज मिल करके बनाती है वेन्यूल, और वेन्यूल मिल करके वेन बनाता है, और वेन मिल करके वेना कावा, और पूरा ब्लड फिर से इम्प्योर ब्लड चला आता है हमारे हार्ट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेन क्या कर रही है, टेक कर रही है, ब्लड को टेक कर रही है या रिटर्न कर रही है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। तो हम यहाँ पर जो वेन होता है, वेन क्या करती है, वो ब्लड को लाती है, वो ब्लड को लाती है इन द हार्ट फ्रॉम द बॉडी। तो हम क्या कहेंगे, जो वेन होती है ब्रिंग्स ब्लड रिटर्न into the heart from the body। जो वेन होती है वो रुधिर को शरीर से हृदय में वापस लाती है, क्योंकि यहाँ से प्योर ब्लड सप्लाई हुआ था जो क्या बॉडी में गया था। अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड पुनः हृदय में आ जाता है, अब हृदय से फिर फेफड़े में चला जाएगा और वहां से प्योर होकर के फिर से आएगा हमारे हार्ट में। तो ये होता है हमारे क्या आर्टरी और वेन में मेन डिफरेंस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो आर्टरी होती है। अब यहाँ पर मैंने बताया यहाँ से प्योर ब्लड आता है और प्योर ब्लड यहाँ से सप्लाई होता है कहाँ पर, पूरे बॉडी में। तो आर्टरी क्या करती है, शुद्ध ब्लड को ले जाती है या ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी धमनियां होती हैं वो शुद्ध ब्लड को ले जाती हैं। तो इसको याद कैसे करना है, अगर हम देखते हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, और क्या होता है राइट साइड। तो धमनियां लेफ्ट साइड में होती हैं और शिराएं राइट साइड में होती हैं। तो हम देखते हैं जैसे अगर हम कभी भी वॉकिंग करते हैं या किसी रोड पर मूव करते हैं तो जो हमारी राइट साइड होती है या जो हमारा सही मार्ग होता है हमको हमारे चलने का, वो हमारी लेफ्ट साइड होती है। अगर हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा सही रास्ता होता है। अगर राइट साइड से चल रहे हैं तो हमारी साइड क्या गलत होती है। तो अगर क्या लेफ्ट साइड में ब्लड मूव कर रहा है, वो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट आर्टरियम हो या आर्टरी हो, कुछ भी हो, अगर वो लेफ्ट साइड में ब्लड है तो वो क्या होगा, हमारा प्योर ब्लड होगा, क्या शुद्ध ब्लड। तो इस साइड से ब्लड मूव हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्योर ब्लड या ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ही क्या शुद्ध ब्लड कहा जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो हमारी आर्टरी होती है वो क्या, जो हमारी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो हमारा आर्टरी होती है वो शुद्ध रुधिर को वहन करती है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, आर्टरी हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोस्तों मैं जो कह रहा हूं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। तो अभी हमने बताया कि आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हम देख रहे हैं जो हृदय से दूर जाएगा ब्लड लेकर के, हम उसको आर्टरी कहेंगे। तो एक ये ब्लड को दूर ले जा रहा है और दूसरा ये ब्लड को हृदय से दूर ले जा रहा है। तो मतलब ये भी आर्टरी होगी और ये भी आर्टरी होगी। तो दोस्तों इसको समझना अच्छे से, ये आर्टरी होगी लेकिन ये लंग, ये जो क्या हमारा हार्ट है, हार्ट से कनेक्शन जोड़ रही है हमारे लंग्स को। तो लंग्स का जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको पल्मोनरी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टरी का नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये आर्टरी होती है ये ब्लड को लंग्स में ले जाती है। तो हम देखते हैं आर्टरी ऑलवेज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जब क्या ये हृदय से दूर जा रहा है लंग्स में तो ये डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दोस्तों यहाँ से आपका ये जो पहला पॉइंट है ये भी क्लियर होगा और दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगर हृदय से ब्लड दूर जाएगा तो वो चाहे जो ले जाएगा वो आर्टरी होगी और आगे उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अगर उसका कनेक्शन है हमारे लंग्स से तो पल्मोनरी हो जाएगा, अगर हार्ट से है तो क्या हो जाएगा, हमारा हिपैटिक हो जाएगा,
किडनी से तो रीनल हो जाएगा। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया आर्टरी वाला। लेकिन अब वेन में क्या क्या है, वेन जो होती है वो क्या करती है, ब्लड को रिटर्न करके लाती है कहाँ पर, हमारे हार्ट में। तो ब्लड यहाँ से एक जा रहा है कहाँ पर, हमारे हृदय में, दूसरा लंग्स से ब्लड जा रहा है हृदय में। तो मतलब ये वाली नली भी क्या होगी, वेन, और ये वाली भी क्या होगी, वेन। तो दोस्तों अब मैं बात करूं, एक वेन हमारी क्या है राइट साइड में, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। लेकिन ये वेन क्या है हमारे लेफ्ट साइड में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और हम बात करते हैं तो इस वेन का नाम क्या होता है, ये हमारे लंग से कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो ये जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि वेन, कोई भी वेन है, वेना कावा है या वेन्यूल है, सभी जगह वो क्या करेगी, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या अशुद्ध रक्त को कैरी करेगी। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर कवर कर देते हैं। तो हम इसको रिमूव करके यहाँ पर हम लिखते हैं। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, पल्मोनरी वेन को या जो हमारी फुफ्फुस सिरा होता है उसको छोड़ करके कोई भी सिरा है वो क्या अशुद्ध रक्त को ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी कोई भी आर्टरी होगी वो क्या शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो दोस्तों ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम चलेंगे आगे की ओर। तो दोस्तों मैंने कल बताया था कि जो हमारी आर्टरी होती है उसकी जो वाल होती है, जो उसकी दीवार होती है, ये जो टिम्का मीडिया होती है वो क्या मोटी होती है, और वेन में क्या होता है, टिम्का मीडिया पतली होती है। तो हम क्या कहेंगे, आर्टरी हैव थिक वाल। तो दोस्तों एक पॉइंट ये हो गया कि जो आर्टरी होती है वो क्या होती है, उसकी जो दीवार होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। बट जो वेन होती है, वेन हैव थिन वाल, जो इसकी दीवार होती है वो क्या होती है, पतली होती है। तो दोस्तों अब मैंने बात की था कि ये जो इनकी वाल पतली है, और बट हाँ, तो थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देते, आर्टरी हैव थिक वाल एंड नैरो ल्यूमेन। अब दोस्तों इसकी वाल मतलब दीवार कुछ और है जो क्या मोटी है, दीवार की मोटाई अधिक है। अगर आप न समझो तो आप पिछली वीडियो की देखिए, तो वहां पर मैंने क्या उसको अच्छे से स्ट्रक्चर से मैंने समझाया कि उसकी दीवार क्या होती है, मोटाई होती है, तो वो क्या अधिक होती है। लेकिन जहां से ब्लड, उसके अंदर का जो एरिया होता है जिससे ब्लड वो फ्लो करता है, तो इस एरिया को ल्यूमेन कहा जाता है। तो उसका ल्यूमेन क्या होता है, कम होता है। और वेन है थिन वाल, वेन की जो दीवार होती है वो पतली होती है। एंड क्या होता है, ब्रॉड ल्यूमेन होता है, ब्रॉड ल्यूमेन। तो जो इसका ल्यूमेन अगर चौड़ा होगा तो इसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जो अगर इसका ल्यूमेन अगर नैरो होगा, कम, अगर उसका एरिया कम होगा तो उसमें प्रेशर अधिक होगा। तो हम यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, आर्टरी हैव मोर प्रेशर, आर्टरी हैव हाई प्रेशर। और जो हमारी क्या होती है, वेन होती है, वेन हैव लो प्रेशर। तो दोस्तों जो वेन होती है उसमें प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है। जो क्या यहाँ पर हमारी आर्टरी होती है उसमें ब्लड का प्रेशर काफी हाई होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे ब्लड, जो हमारे आर्टरी और वेन की सप्लाई होती है वो कैसे होती है। तो दोस्तों जो आर्टरी होती है उसकी सप्लाई हमारी बॉडी में या जो मसल्स होती है उसमें क्या डीप होती है, मतलब क्या अंदर से मूव करती है। जो हमारी आर्टरी की सप्लाई होती है वो डीप सप्लाई होती है। लेकिन जो हमारी वेन होती है उनकी सप्लाई सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल मतलब क्या, ऊपर ऊपर से होती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टरी क्या क्या होती है भैया, डीप सप्लाई होती है,
डीप सप्लाई होती है, मतलब जो ट्यूब है वो क्या अंदर से क्या फैला होगा, लेकिन क्या होते हैं वेन हैव सुपरफिशियल सप्लाई। तो आप समझ सकते हो ये जो क्या आपके बॉडी में जो क्या ये वेन दिखती रहती है, जो ऊपर ऊपर रक्त की नलिकाएं दिखती रहती है, ये क्या वेन होती हैं, ये सभी वेन होती हैं। तो वेन की सप्लाई जो होती है क्या वो सुपरफिशियल होती है या ऊपर ऊपर होती है, और जो हमारी आर्टरी की सप्लाई होती है वो क्या डीप में होती है। ठीक है, अब हमने बताया कि हाँ ब्लड प्रेशर हमारे आर्टरी में हाई होता है, वेन में हैव नो एनी वाल्व्स, हैव नो वाल्व। तो जो इनके ट्यूब होते हैं, जो आर्टरी की ट्यूब होते हैं, इसमें कोई वाल्व नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हमारे वेन होती है इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे वाल्व होते हैं, थिन वाल्व होते हैं, पतले होते हैं, थिन वाल्व प्रेजेंट। और ये प्रेजेंट क्यों होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। जो ब्लड होता है वो जो मूव कर रहा था उसके बैक फ्लो को, मतलब पीछे की ओर क्या न बहने लगे, इस क्रिया को वो रोकता है, इसलिए वहां पर क्या वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट अगर क्लियर हो गए हैं, तो कुछ पॉइंट हम क्या यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, मैं क्या वैसे ही बता देता हूँ कि जैसे जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसमें जो आर्टरी होती है वो कंप्लीट रूप से एम्प्टी हो जाती है या खाली हो जाती है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो धमनियां होती है वो पूर्ण रूप से खाली हो जाती है, क्योंकि वो ट्यूब है, ट्यूब से ब्लड मूव कर जाता है तो ट्यूब क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। लेकिन जो सिराएं होती हैं उसमें ब्लड क्या भरा रहता है। जो सिरा होता है आदमी की मृत्यु के पश्चात उसमें ब्लड भरे रहते हैं, लेकिन जो क्या आर्टरी होती है उसमें ब्लड खाली हो जाता है, उसमें ब्लड नहीं होता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है कि अगर किसी व्यक्ति की आर्टरी खाली हो चुकी है, अगर किसी व्यक्ति की आर्टरी खाली है या उसमें से ब्लड मूव हो गया है, उसमें ब्लड नहीं है, अगर हम उसको कट कर देते हैं तो वो ट्यूब के जैसे ही बनी रहेगी। मतलब अगर क्या इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, इस पाइप में, इसमें से ब्लड मैं निकाल दिया, मैं ब्लड कहीं से रोक दिया, इसकी ट्यूब खाली हो गई, और मैं इसको ऐसे कट कर दे रहा हूँ तो एक ट्यूब के रूप में ही बनी रहती है। लेकिन जो वेन होती हैं, अगर वेन खाली हो जाए और उसको हम कट करें तो वो कोलैप्स कर जाती हैं या चिपक जाती हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे, 2 पॉइंट और आपके हो गए। तो आप अगर क्या लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज कैपिलरीज के बारे में, केशिकाओं के बारे में। तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, तो हम केशिकाओं के बारे में आप बताते हैं। तो अब हम कैपिलरीज की बात करते हैं। तो जो कैपिलरीज होती है उनका निर्माण क्या होता है, हमने बात की थी। तो दोस्तों ये जैसे मैं एक टिश्यू में बना रहा हूं, यहाँ पर टिश्यू, ये क्या हो गया, टिश्यू हो गया, और ये टिश्यू हो गया। तो मैंने बताया कि इधर से क्या आई है, ये आर्टरी आई है, और ये आर्टरी क्या होती है, बट करके क्या बना देती है, हमारे आर्ट्रियोल बना देती हैं, और ये आर्ट्रियोल बट करके क्या बना देते हैं, हमारे कैपिलरीज बना देते हैं। क्या बना देते हैं दोस्तों, कैपिलरीज बना देती हैं। अब ये कैपिलरीज ऐसे बीच बीच में से मूव कर जाती हैं, बगल बगल में कोशिकाएं होती हैं। ये मतलब क्या है, इसमें से आर्टरीज मूव करेंगी या कैपिलरीज मूव करेंगी, लेकिन ब्लड जो होगा वो हमेशा ट्यूब में ही रहेगा, ट्यूब से बाहर ब्लड नहीं जाएगा। अब देखते हैं आर्टरी ओरिजिन हो रही है कहाँ पर, जो हमारे एक क्या है, कैपिलरीज है। क्या होती है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो होती है वो बन कहाँ से रही है, आर्टरी से या आर्ट्रियोल से,
और ये कंबाइंड होकर के, मैं कल भी बताया था, अभी इसके पहले भी मैंने बताया, ये कंबाइंड होकर के या जुड़ करके क्या बना देती है, वेन्यूल, और वेन्यूल जुड़ करके क्या बना देते हैं, वेन। ये क्या हो जाती है, हमारी वेन हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, आर्टरी। तो दोस्तों हम देखते हैं ये जो कैपिलरीज होती हैं ये क्या कर रही हैं, आर्टरी को वेन से जोड़ रही हैं, आर्टरी को वेन से जोड़ रही हैं। मतलब क्या, एक टिश्यू में इनका एरिया जो होता है बहुत छोटा होता है, अर्थात ये जो कैपिलरीज जो ट्यूब होती हैं ये क्या बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं और बहुत ही महीन होती हैं, पतली होती हैं एकदम धागे जैसी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो कैपिलरीज होती हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं एंड फाइन नेटवर्क होती हैं, पतली एकदम जाल जैसी होती हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है, टिश्यू, कहाँ पर प्रेजेंट है, टिश्यू में, और एक कर क्या रही है, कनेक्ट कर रही है आर्टरी को वेन से। तो हम इसके बारे में इतनी बात आपको बता दें, और मैं बता देता हूँ कि ये जो कैपिलरीज होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, कैपिलरीज एंडोथेलियम लेयर की बनी होती है। एंडोथेलियम मतलब स्क्वामस लेयर होती है, एक कोश की लेयर होती है, यूनिसेल्ड लेयर होती है, एक कोश की परत होती है। अब ये परत इतनी पतली होती है, तो हम देखते हैं कि इधर से ब्लड जो आ रहा है वो का प्रेशर हाई है, यहाँ पर प्रेशर हाई है। तो और मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि इसका एरिया यहाँ पर इतना है, तो क्या होता है, इसमें ब्लड प्रेशर हाई है, क्या है, ब्लड प्रेशर हाई है। फिर आगे हम देख रहे हैं कि इसका एरिया कम होता जा रहा है, पाइप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसकी पतला जो उसका नैरोनेस है वो क्या बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये बहुत नैरो होती जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर और हाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो जो इनकी पतली पतली वाल है, एक कोश की दीवार है, तो इनमें क्या होगा, ब्लड का प्रेशर जो होगा वो इनकी दीवार पर बढ़ेगा। इनकी दीवार पर जब प्रेशर बढ़ता है तो यूनिसेलुलर लेयर होती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो इस ब्लड में जो आया हुआ है सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आया हुआ है, अब चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, गैसेस हो, गैसेस मतलब क्या है, रिस्पायरेटरी गैसेस हो, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, या हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर हार्मोन हो। तो हाई प्रेशर के कारण ये सभी ब्लड से निकल करके टिश्यू में या टिश्यू फ्लूइड में मूव कर जाते हैं। तो यही चीज होता है जो कैपिलरीज करती है। कैपिलरीज में क्या होता है, जो मटेरियल आया है वो मूव करके टिश्यू में ट्रांसफर हो जाता है। तो हम कैपिलरीज के बारे में आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो मैं ब्लड